क्लास 7, ठीक है, क्लास 7 का सुगम गणित, क्लास 7 का सुगम गणित अध्याय 1। अध्याय का नाम है पूर्णांक। अध्याय का नाम क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपको समझ में आए एक्सरसाइज पूरा। अगर ये सभी जैसे कुछ निमिलन या संवृत्त नियम इस प्रकार से कुछ संख्या है, अगर इस सबको भाषा कुछ है, अगर इस सबको कंप्लीटली नहीं समझ लेंगे तो जैसे सवाल बनाओगे तो वहां परेशानी होगा, है ना। तो इसमें देखिए अच्छा लिखा हुआ है निमिलन या संवृत्त नियम, यानी दोनों एक ही चीज है, निमिलन नियम कहो या संवृत्त नियम को, दोनों एक ही है। तो इसमें बोलते दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं हम ये बताए थे ना। हाँ, पूर्णांक किसे कहते हैं? संख्या रेखा पर लिखी गई सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। वह धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक होता है ना। जी, जैसे पूर्णांक अगर कहें तो इस प्रकार से पूर्णांक होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या है? पूर्णांक है कि नहीं? ये सभी पूर्णांक है। तो इसमें है कि दो पूर्णांकों का योग, यानी कि दो पूर्णांक अगर जोड़ देंगे तो भी क्या होगा? एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ देखिए माना है कि माना दो पूर्णांक a और b है, a और b है, तो a और b को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? कोई पूर्णांक होगा कि नहीं? फिर से हम लोग चेक करते हैं। आप ऐसे भी कोई संख्या मान लीजिए, कोई दो पूर्णांक मान लीजिए, ठीक है। फिर से माना कोई पूर्णांक, कोई दो पूर्णांक मान लीजिए एक 4 और एक 4 और -5 मान लेते हैं, ठीक है। अभी दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 4 + -5, दोनों को जोड़ देंगे ना। जोड़ना है क्योंकि पूर्णांकों का योग, तो जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास। तो 4 है और ये माइनस गुना हो जाएंगे तो -5। अब दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? -1। तो -1 क्या बताओ, यह एक पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक संख्या है। और जो हमने जो माना था ये 4, यह कौन सी संख्या है? यह भी एक पूर्णांक है। और 5 जो था यह भी एक पूर्णांक है। और इन दोनों को अगर जोड़ दिए तो भी क्या प्राप्त हो रहा है? एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है कि नहीं? और जैसे में अगर आप चाहते हैं देखने के लिए तो देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए और कोई पूर्णांक, जैसे हम एक ले लिए 7 और एक -9 ले लेते, 7 और -9 ले लेते, ठीक है। चलिए अभी दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए। तो जोड़ना है 7 + -9, तो 7 + माइनस हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस कितना आ जा रहा है? 2 आ रहा है। तो इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं, क्या समझे, कि यदि दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, यानी उसका फल जो परिणाम आएगा वह भी क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। ऐसे ही लिखे हैं कि a + b, यानी a और b को जोड़ेंगे तो कोई पूर्णांक होगा। कोई पूर्णांक का मतलब प्लस में हो, माइनस में हो, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी कि जिस पूर्णांक आपको बताए ना कि संख्या रेखा पर लिखी गई सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो जब हम दो पूर्णांकों को एक साथ जोड़ देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। फिर यहाँ है नीचे कि दो पूर्णांकों का घटाव, यानी दो पूर्णांक को घटा देंगे तो भी एक पूर्णांक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? जोड़ देंगे तो भी पूर्णांक मिलेगा और घटा देंगे तो भी एक पूर्णांक मिलेगा। जोड़ने पर भी पूर्णांक मिलेगा और घटाने पर भी पूर्णांक मिलेगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं हम लोग घटा करके कि पूर्णांक मिलता है या नहीं। जैसे जोड़ करके चेक किए, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए फिर से उसी तरह से माना कोई दो पूर्णांक
कोई दो पूर्णांक, मान लेते हैं -10 और 15। ठीक है, अभी दोनों को क्या करना है, यहाँ घटाना है। यहाँ जोड़ करके देखें तो भी पूर्णांक मिला, अब यहाँ घटा करके चेक करते हैं पूर्णांक मिलता है या नहीं। तो चलिए घटा करके देखते हैं। तो -10 और क्या करना है, घटाना है, तो माइनस का चिन्ह देंगे और 15 को, तो ये दोनों आपस में जुटेगा कि घटेगा, जुट जाएगा। तो माइनस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो बताओ 25 एक पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है। और जैसे अगर समझना चाहते हैं तो और देख सकते हैं, जैसे कि जैसे और कोई पूर्णांक ले लो, जैसे -7 और -3 ले लेते हैं। -7 और -3 मान लिए और दो पूर्णांक जैसे चेक करने के लिए। तो चलिए फिर दोनों को क्या करेंगे, घटा करके चेक करते हैं, है ना। तो -7 और -3 को क्या घटाना है, तो घटा माइनस का चिन्ह देंगे ही ना हम। तो फिर -7 और +3, अब 7 में 3 घट जाएगा तो क्या मिल रहा है आपको, -4। तो बताओ -4 भी एक पूर्णांक है या नहीं है जी। और देखना है, और कोई पूर्णांक ले लो, जैसे ले लिए -8 और +7, कोई दिक्कत। अभी दोनों को भी हम लोग घटा करके चेक करते हैं। -8 माइनस करना है +7 को, करके देखो, -8 माइनस में प्लस माइनस होता है 7, दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 15। 15 भी एक पूर्णांक है। यानी कि हम लोग निमीलन या संवृत नियम में एक चीज सीखे कि पूर्णांकों को पूर्णांक से अगर जोड़ दिया जाए तो उसका मान भी एक पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में पूर्णांक को यदि घटा दिया जाए तो भी उसका मान भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा ना। इस प्रकार से सवाल में आपको बहुत अच्छा मिलेंगे। ये आपको कंप्लीट समझ में आया कि पूर्णांकों को पूर्णांक से जोड़ देंगे तो भी क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, और पूर्णांक को पूर्णांक में घटा भी देंगे तो भी एक पूर्णांक। पढ़ चुके हैं निमीलन या संवृत नियम, ये क्लास 7 सुगम गणित अध्याय 1 फर्स्ट चैप्टर यानी पूर्णांक पढ़ रहे हैं। उसमें से इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। इसमें है साहचर्य नियम। कौन सा नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य में नियम में भी इसमें भी पूर्णांक को ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक है कि पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है, पूर्णांकों का घटाव साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि जोड़ करेंगे तो वो साहचर्य नियम का पालन करेगा, लेकिन घटा देंगे तो नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे है, कैसे पालन करता है नहीं करता है। तो देखिए, माना a, b और c कोई 3 पूर्णांक है, इसको लिखा गया a + b × b + c। यानी कि साहचर्य नियम का पालन करने का मकसद है कि दोनों पक्ष में बराबर वैल्यू आना चाहिए। अगर आ रहा है तो पालन करता है, और बराबर वैल्यू नहीं आ रहा है नहीं करता है। और यहाँ क्या होगा, माइनस में बराबर वैल्यू नहीं आएगा, दोनों पक्ष में बराबर के इस पार और बराबर के उस पार दोनों पक्ष में सेम नहीं आएगा। तो चलिए मानते हैं हम लोग जैसे के लिए, ठीक है। जैसे के लिए माना कोई 3 पूर्णांक, मान लो कुछ भी, मान लीजिए 6, 7, 8, 3 पूर्णांक मान लिए। क्या ले लिए, 6, 7 और 8, तीनों पूर्णांक है ही है ना, पूर्णांक है। तो 6 को a मानते हैं, 7 को b मानते हैं और 8 को c मानते हैं। तो देखिए a लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 6 प्लस ब्रैकेट है, फिर 7 + 8 लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 7, फिर क्या लिखेंगे, c की जगह 8 लिखना चाहिए था हमको, ना कि। चलिए अब देखिए, तो पहले ब्रैकेट करेंगे कि पहले बाहर ब्रैकेट, क्योंकि बोर्डमास में ये नियम सिखा हुआ है। 8, 7, 15 बराबर 7, 6, 13 + 8,
है ना। अब देखिए 15 और 6 को जोड़ दीजिए 21, कितना आ रहा है आपका 21, और 13 और 8 को जोड़ दीजिए, यह भी 21 आ रहा है ना। तो देखो दोनों पक्ष में बराबर वैल्यू आया कि नहीं आया, यानी क्या किए यहाँ, जोड़ किए कि घटाव किए, जोड़ किए हैं, यानी जोड़ करेंगे तो साहचर्य नियम का पालन करेगा। और घटाव में अब चलिए देखते हैं, इसमें भी मानिए जैसे के लिए, ठीक है, जैसे माना कोई 3 पूर्णांक, कोई तीन पूर्णांक मान लीजिए, जैसे इसमें आपकी मान लेते हैं 9, 10, 11, कुछ भी मान सकते हो, मानने की बातें हैं तो कुछ भी मान सकते हो, है ना। अब इसमें ए आपका कौन हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10 बी हो जाएगा, 11 सी हो जाएगा। तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 9 माइनस बी की जगह पर 10 माइनस 11, फिर क्या बता रहा है, बराबर नहीं होगा, ऐसे भी कह रहा है ना कि फिर 9 माइनस 10 माइनस 11। चलो करके देखते हैं। 9 ठीक है, 10 में से 11 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 में 9 घटेगा फिर -1 बचेगा कि नहीं, और -11। चलिए अब देखो ये दोनों जुटेगा कि घटेगा, ये इससे गुना हो जाएगा, गुना होगा कि नहीं होगा, माइनस चिन्ह इसी का है ना, तो माइनस और माइनस गुना हो जाएगा, तो 9 + 1, और इधर में हो जाएगा -1 और -11, कोई दिक्कत है नहीं। तो 9 और 1 यानी 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और इधर में आपका क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। और साहचर्य नियम क्या कहता है कि दोनों पक्ष में बराबर वैल्यू आना चाहिए, है ना। तो दोनों पक्ष में बराबर वैल्यू किस में आया, योग में या अंतर में, योग में आया, क्योंकि जोड़ किए तो बराबर आया, लेकिन घटाव कर दिए तो बराबर नहीं आया। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि साहचर्य नियम जो है वो योग में सिर्फ काम करता है, अंतर में नहीं करता। इसलिए लिखे हैं कि पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। यदि आपके सवाल में हो कि पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं, पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं, करता है। पूर्णांकों का अंतर साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं, नहीं करता है। यानी योग पालन करता है, अंतर में नहीं, यानी जोड़ में तो साहचर्य नियम लगेगा, मीन्स घाटा में नहीं लगेगा। क्लास तो 7 ही है, सुगम गणित अध्याय 1 पूर्णांक, फर्स्ट चैप्टर ही है, उसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके हैं, दूसरा भी पढ़ चुके हैं, तीसरा हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट में था कौन सा नियम था, बताओ, फर्स्ट में कौन सा नियम था, निमीलन या संवृत्त नियम। 2 नंबर में था साहचर्य नियम। तीसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं क्रम विनिमय नियम। अब इसमें भी देखिए क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में भी पूर्णांकों का योग में पालन होता है, मीन्स घटाव में पालन नहीं होता। क्या लिखे, पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी कि जोड़ में ये होगा, लेकिन जैसे साहचर्य नियम में योग में पालन करता है, अंतर में नहीं, उसी तरह क्रम विनिमय नियम में, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि साहचर्य नियम में 3 संख्याएं होती है और क्रम विनिमय नियम में 2 ही होता है। उसमें देखे थे ए बी और सी 3 था, अब इसमें ए और सिर्फ क्या है, बी ही है। यानी क्रम विनिमय नियम में कितनी संख्या है, कितनी पूर्णांक, 2, और साहचर्य नियम में कितने पूर्णांक, कितना पूर्णांक, 3 पूर्णांक। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से होगा, ठीक है। जैसे योग में पालन करेगा तो मान लीजिए, माना कोई 2 पूर्णांक ना, कि जैसे माना कोई 2 पूर्णांक 4 और 5 मान लेते, 4 और 5, 2 पूर्णांक मान लिए, 4 और 5। यहाँ देखो अंकित, 4 और
5। तो 4 मेरा क्या हो जाएगा ए, और 5 क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ लिखेंगे 4 + 5, कोई दिक्कत बराबर। फिर यहाँ लिखना है 5 + 4। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 × 4 = 9। अब फिर इधर जोड़ देंगे तो 5 × 4, देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब कि पूर्णांकों का योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। और एक नियम देख लीजिए, फिर कोई दो पूर्णांक ले लो, कोई दो पूर्णांक 9 और 10, 9 और 10, ये दोनों को फिर से क्या करो, जोड़ लो ना, कि एक बार 9 पहले लिखो और 10 बाद में, और अब की 10 पहले लिखो और 9 बाद में लिखो। जोड़ के देखो 10 और 9 19, और फिर 10 और 9 19। यानी इसका मतलब देखिए, पूर्णांकों का योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है और अंतर में पालन नहीं होता है। तो चलिए अंतर के लिए चेक करते हैं। माना कोई दो पूर्णांक, कुछ भी मानो, 7 और 9 मान लीजिए। तो चल करके देखते हैं। देखिए पहले 7 - 9, 7 - 9 बता रहा बराबर नहीं होगा। फिर लिखेंगे आपकी 9 - 7, कोई दिक्कत है। अब देखो 9 में 7 को घटा दो, -2, और फिर 9 में फिर 7 को घटा दो, 2। दोनों बराबर है नहीं है। तो देखिए पूर्णांकों का घटाव में क्रम विनिमय नियम का पालन किया नहीं किया। और एक देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर ले लीजिए कोई दो पूर्णांक ले लीजिए। अब की 12 और 15 ले लेते हैं, ठीक है। इसको फिर से देखिए चेक करके, 12 प्लस, और नहीं 12 माइनस ना चेक कर रहे हैं, माइनस। अब की 15 - 12, कोई दिक्कत नहीं। 15 में 12 घटा दो, -3, और 15 में 12 घटा दो, 3। क्या दोनों बराबर है नहीं। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। किसी को दिक्कत है? यानी योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। योग मीन्स क्या होता है, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। तो योग में पालन करे, लेकिन अंतर में पालन है आपका योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक की अवस्थिति, ठीक है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम जो होता है ना, इसका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से उल्टा, ठीक है। और योज्य तत्समक यानी वह संख्या जिसका कि उल्टा होता ही नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएंगे आपका, जैसे कोई भी संख्या अगर आप जैसे के लिए लिख लेना चाहेंगे, 5 लिख दिए ना, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल दो। योज्य 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी इसका चिन्ह बदल जाएगा। और जैसे लेते हैं हम, जैसे -7 ले लिए, ठीक है। तो -7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। इसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम। अब जैसे अगर कुछ भी और लिखा जाए, मान लीजिए -10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बताओ तो क्या हो जाएगा, -10 का उल्टा क्या होगा, 10 होगा। +10 में होगा कि नहीं, तो प्लस तो यहाँ छिपा हुआ हम लोग लिखते हैं नहीं है, वो लिखाता भी नहीं है। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। और योज्य तत्समक यानी ऐसी पूर्णांक बताओ जिसका उल्टा होता ही नहीं, यानी होने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक। जैसे आप देखिए
एक संख्या ले लीजिए 5, ठीक है, और एक संख्या 0 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 + 0 = 5। बताइए इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? जैसा था वैसा, यानी कि 0 इसको कुछ कर पाया? कुछ भी नहीं कर पाया। फिर एक संख्या 0 लीजिए, एक संख्या 6 ले लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, 0 में -6 को घटा दीजिए तो क्या आएगा इसका आंसर, -6। बताइए 0 जो 0 को जो जोड़े इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, यानी कि 0 एक ऐसा पूर्णांक है जिसका योग तत्समक होता है, यानी उसका जैसे उल्टा में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जैसे 7 - 0 लिख दो, 7 में 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा? एक संख्या आप ले लीजिए, एक संख्या 7 ले लीजिए, एक 0 ले लीजिए, अब दोनों में घटा दीजिए, 7 में 0 को घटा दो तो कितना बचेगा? 7। कोई मान में परिवर्तन है? कुछ भी मान में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि अगर इसके साथ कोई संख्या जोड़ देते तो अभी तुरंत हो जाता, जैसे एक 2 है, एक 3 ले लो, जोड़ दो 5 हो गया, लेकिन यहाँ 0 जोड़ दो तब 2 ही हो रहा है, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो योग तत्समक होता है, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो वो कौन सी पूर्णांक है? 0 एक पूर्णांक है, 0 एक तत्समक पूर्णांक है, 0 एक योज तत्समक पूर्णांक है। लिख दो फटाक से जल्दी से, योज तत्समक पूर्णांक है, यानी कि इसका उल्टा, यानी किसी में जोड़ने या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जोड़ भी दीजिए तो देखो यहाँ जोड़ के दिखाए, 5 में 0 जोड़े कोई मान में बदलाव, 6 में 0 घटाए कुछ कोई बदलाव, इसमें भी घटा के देखे कोई बदलाव हुआ